Hey guys, this is Rahul. Welcome back to my channel. एंड मैं आज वैष्णो देवी आया हुआ हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके बारे में यहाँ पर मैं आपको आज थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। मे बी किसी का प्लान हो वैष्णो देवी आने का तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। मैं इस वक्त वैष्णो देवी के एक होटल में रुका हुआ हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाहर की चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। मैं अपने रूम में स्टे किया हूँ। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी एंड मेरा छोटा भाई, हम लोग साथ आए हैं बाय कार। और लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी हमने तय की है ग्वालियर से वैष्णो देवी की। तो सबसे पहले डीजल का भी अंतर बता देता हूँ आपको। मुझे एमपी में जो डीजल था 94 रुपीज़ पर लीटर, मेरी गाड़ी डीजल है। 94 रुपीज़ पर लीटर। मैंने पेट्रोल का आई थिंक आप ऐसे अंदाजा लगा लेना डीजल से कि उतना ही पेट्रोल का बैठेगा। मैंने पेट्रोल पे ध्यान नहीं दिया था एंड ना ही सीएनजी पे। तो मैंने डीजल 94 एमपी में डलाया था। देन मैंने यूपी में आगरा में डलाया था 90 रुपये, 89.53, लगभग 90 रुपये लीटर डीजल था हमारा आगरा में। और उसके बाद में हमने फिर पंजाब में डलाया था। पंजाब में 86। एंड उसके बाद में हमने हिमाचल प्रदेश बीच में पड़ता है, छोटा सा एरिया हिमाचल प्रदेश का वैष्णो देवी के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पे 82। तो इस तरीके से हमने डीजल डलाया था। तो सबसे सस्ता हिमाचल में मिला है, देन सबसे महंगा एमपी है हमारे यहाँ पर। तो ये प्रोसेस डीजल की है। एंड दूसरी बात कि हम लोग कैसे मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ पर मैं पहले ट्रेन से आया था। तो ट्रेन का आइडिया तो दोस्तों के साथ आए थे तो ऐसा कुछ खास सिटी का लगा नहीं था। आज कार से आए हैं तो कार से आने के बाद यहाँ पर पहले तो ये समझ नहीं आया कि कार कहाँ खड़ी करें। इतनी तो भीड़ हो रही थी, इतना तो जाम लग रहा था। तो एक रास्ते में हमने चौक पड़ता है कटरा का, वहां खड़ी कर दी तो पीछे से पुलिस वाले आ गए। एमपी नंबर की गाड़ी, एमपी की गाड़ी, आगे बढ़ाओ, यहाँ से भगाओ। तो बड़ी समस्या की भैया होटल देखें कि क्या करें, कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें, क्योंकि अब गाड़ी मेरे को ही ड्राइव करनी थी। तो भाई गया हुआ था, इधर नेटवर्क्स नहीं आते। मेरी पोस्टपेड सिम है तो मेरे तो नेटवर्क आ रहे थे, बट मेरी वाइफ के मोबाइल के, मेरे भाई के मोबाइल के नेटवर्क बंद हो चुके हैं। तो एक तो बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, वो भी चला गया, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि अब मैं यहाँ से गाड़ी हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पुलिस आ गई है। अब दूसरा हुआ क्या कि वहां से गाड़ी लेकर के गए तो भाई को मेरा नंबर याद था तो उसने मुझे कॉल कर लिया, तो मैंने बता दिया। देन थोड़ी ही दूर पे मैं आपको गाइड एक सलाह देता हूँ। आप कटरा अगर बाय कार आते हैं तो सीधा कटरा के बस स्टैंड पे आइए। बस स्टैंड पर हमने कार खड़ी करी साइड में। यहाँ पर काफी सारे बस स्टैंड पे स्टॉल लगी हुई है, मैं आपको भी वीडियो में दिखा दूंगा। ये रास्ते में टनल पड़ती है एंड काफ़ी एंजॉय किया था हमने पूरी जर्नी में। एंड वहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बट हाँ गर्मी भी थी, बट मौसम ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। एवरेज था पर मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने रास्ते में बहुत अच्छे से घूमा फिरा और बाइक कार मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगा क्योंकि हम लोग बहुत अपने कंफर्ट से गए हैं, कहीं भी रोक नहीं है, खाना है पीना है, फुल एंजॉय करते हुए गए थे। रास्ते में ये टनल पड़ती है, आपको दिख रही होगी। ये टनल काफ़ी लंबी है, बीच में पड़ती है वैष्णो देवी से पहले ही जस्ट। तो ये टनल की वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, ये आप देखिए पूरी टनल। ये यहाँ का बस स्टैंड है एंड मैंने वहाँ आगे चौक पड़ता है, चौक पे गाड़ी खड़ी करी थी। देन हम यहाँ बस स्टैंड पे आए थे, हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी अपनी, तब जा कर के पुलिस वालों से थोड़ा बचे, अदरवाइज़ वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी, फिर हमने आराम से तसल्ली से यहाँ होटल ढूंढा और हमने बस स्टैंड पे ही होटल लिया था। एंड देखिए होटल्स की रेट तो अलग अलग हैं, आपको जैसा पड़ता है। इधर कोई कुछ भी बताता है रेट्स, कोई 2000 बताएगा, देन उसके चार्ज 3000 कर देगा, 3500 कर देगा। आपको सस्ते से सस्ते भी मिल जाएंगे। एंड बट ये मत सोचिए जो यहाँ के स्क्रीन बोर्ड के जो होटल्स हैं उनमें तो जगह ही नहीं मिलती।
ये निहारिका कॉम्प्लेक्स सामने दिखा रहा हूँ, इनमें कभी जगह ही नहीं मिलती है, फुल ही रहते हैं हमेशा। और इस टाइम पे भी मतलब ऑफ सीज़न है। ये देखिए, ये है वो चौक जो आप देख रहे हैं, ये चौक है मेन, जहाँ पर पूरी मतलब पूरा मार्केट है इधर का। हम मेनली यहीं से एंट्री लेते हैं, हम जैसे ही आएंगे बाय कार तो यहाँ से एंट्री लेंगे। और ये आप लाइन देख सकते हो, पूरी यात्रा पर्ची की है। मेरे को ये समझ में नहीं आया, जब यात्रा पर्ची ऑनलाइन मिल रही थी फिर भी लोग ऑनलाइन यात्रा पर्ची नहीं लेते हैं, अब यहाँ आके लेते हैं। फिर यहाँ देखो कितनी लंबी लाइन का सामना करना पड़ रहा है। ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है यहाँ पर, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। पर हम तो घर से करा के लाए थे, फ्री में मिलती है, 5 सेकंड नहीं लगते ऑनलाइन करने पे। श्रीन बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ जाके कर लीजिए। काफ़ी लंबी लाइन लगी थी यात्रा पर्ची के लिए। एंड ये देखिए ऊपर माता का पहाड़ दिख रहा है, ये देखिए मैं लाइन की जो बता रहा था, लाइन है ये, पूरे यात्रा पर्ची के लिए लाइन लगी हुई है। हम लोग इस लाइन में लगे नहीं थे क्योंकि हम तो घर से ऑनलाइन पहले ही करा के लाए थे। तो मौसम तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था नाइट के टाइम पे इधर। तो हम लोगों ने आराम से इधर नाइट में हम लोगों ने स्टे किया था, घूमे फिरे, नॉर्मल यहाँ की मार्केट देखी थी। अगले दिन सुबह हमने चढ़ाई की है। ये जिस दिन हम आए हैं उस दिन इवनिंग की वीडियो आप देख रहे हो, इवनिंग बनाया था। ये बीच में फाउंटेन लगा हुआ है, पूरी मार्केट हम लोगों ने घूमा पैदल पैदल कि यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए है। सारी दुकान हैं, थोड़ा सा हर चीज़ यहाँ पे थोड़ी महंगी है पता है, और रेट तो काफ़ी वेरी करते हैं। मतलब कोई आइटम 10 का होगा तो कोई उसी को 20 का बेच रहा होगा, कोई 20 का देता है तो कोई 10 का दे रहा होगा। इधर ऐसा ईमानदारी वाला काम तो है ही नहीं, इधर भी वही काटना जिसको जैसे काटना वैसे। ये हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, बाण गंगा से चढ़ाई स्टार्ट की थी। एंड बाण गंगा तक होटल से लेकर के बाण गंगा तक 160 रुपये टैक्सी वाले ने लिए थे, ऑटो वाले ने 160 रुपये। और हमें बहुत थोड़ा सा पहले छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी खासी लाइन थी बाण गंगा तक एंट्री लेने की। अब यहाँ से नीचे पालकी मिल जाती है, 540 रुपये लेते हैं। और वो वहाँ की मतलब वहाँ की फ़िक्स प्राइस है, मतलब उसमें कोई मोल भाव होगा ही नहीं। नीचे श्रीन बोर्ड की काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे पेमेंट करना रहता है। एंड आपको सेफली वहाँ पे पालकी में अपने बच्चे को आप बिठा दीजिए एंड ऊपर तक वो कैरी करेंगे। और बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, लिटरली बता रहा हूँ। बहुत दूर है माता, नीचे कटरा से भवन बहुत दूर पड़ जाता है, पैर बुरी तरह दर्द करने लगते हैं। आप यहाँ पे घोड़ा गाड़ी ले सकते हो, घोड़ा में बैठ के जा सकते हो। वहाँ पर ऊपर अर्धकुंवारी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलते हैं, वो भी अलाउड हैं उधर। और उसके बाद में आपको पालकी, मतलब 4 लोग कंधे पे बिठा के बीच में पालकी रहती है, उसको 4 लोग कंधे पर रख के उससे भी आपको ऊपर लेके जाते हैं। बट अगर आप वो उनके लिए सूटेबल है, जो बहुत उम्र के लोग हैं उनके लिए वो सूटेबल है। अदरवाइज़ आप घोड़े से भी जा सकते हो या पैदल भी जा सकते हो। मैं तो लौटते में तो मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे थे, हालत ख़राब हो चुकी थी, पर ठीक है कर लिया। एंड माता के दर्शन हमने दो बार किए क्योंकि भीड़ इतनी थी नहीं ऊपर। एक बार पहले लाइन में लग के गए, फिर दोबारा लाइन में लग के गए, दो बार दर्शन किए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, कोई परेशानी नहीं हुई, माता को अच्छे से देख पाए और मज़ा ही आ गया उधर। और श्रीधर परिवार का जो वंश आज भी उनकी पूजा करता है, उन पंडित जी को भी देखा, उनसे भी मैंने नमस्ते वगैरह करी। देन मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि पुलिस वाला इस बार ऐसे कर रहे हो, वरना क्या होता है कि आप जाओगे और सीधे धक्का देने लगते हैं, निकलो निकलो निकलो, ये माता ये माता ये माता, जाओ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने अच्छे से दर्शन करने दिए, मज़ा आ गया था। एंड इसके बाद हम, क्योंकि ऊपर लॉकर रूम रहता है तो लॉकर रूम से अलाउड नहीं रहता, लॉकर रूम में आपको मोबाइल्स वगैरह रख के जाने पड़ेंगे, इसीलिए वहाँ पे और ज़्यादा हम फ़ोटोज़ ले नहीं पाए। क्योंकि हमने लॉकर नंबर, देखिए माता जब बुलाती है ना तो आपको कोई परेशानी नहीं आती। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और लॉकर भी हमें खाली मिला, हम गए और कोई भीड़ नहीं थी। और जब हम लौट के आए तो हमें बहुत भीड़ मिली, लॉकर के लिए भी लाइन लगी हुई थी। और जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमें लॉकर भी खाली मिला था, इजीली गए, 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे। अपना पूरा सामान लॉकर में रखा, अपने सिर्फ पैसे अकेले जो थे पैसे अपने जेब में रखे थे, और बाकी का अपना मोबाइल जूते वूते सारी चीज़ें लॉकर में रख दी। वहाँ से नंगे पैर माता के लिए जाते हैं ऊपर,
और खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था ऊपर बनी हुई है। रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, सागर रत्ना करके रेस्टोरेंट है, उस पर अच्छा खाना मिलता है, समोसे वगैरह आपको सब मिल जाएंगे ऊपर, सारी व्यवस्था है माता के यहाँ पर, तो कोई भी टेंशन की बात ही नहीं थी। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा के लिए गए। भैरव बाबा की सीधी चढ़ाई है, वो बहुत टफ पड़ जाती है। वहाँ पे भी हमने बेबी के लिए पालकी करी बैठने वाली, जिसका 240 रुपये रेट था। एंड आपकी श्रद्धा हो तो आप उन्हें 150 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं देना चाहते तो वो मांगेंगे भी नहीं। एंड बस यही है। एंड उसके बाद हम वहाँ से लौट के आए हैं उसी दिन। एंड रात को हम लोग 11-12 बजे तक वापस उतर आए थे। एंड काफ़ी थक चुके थे, तो जाते ही हम लोगों ने बस खाना खाया है। बस स्टैंड पे तो खाना रात को अवेलेबल हो गया था, बस खाना खाया, सिंपल दाल रोटी खाई थी। एंड उसके बाद जाके सो गए हैं, हमें नहीं पता कब नींद लग गई। सुबह उठे हैं एंड देन हम लोग फिर कटरा से चेकआउट करके निकल गए वे टू ग्वालियर। एंड देन रास्ते में हम लोग कहाँ पहुँचे? हवेली जालंधर। अब मैं आपको हवेली जालंधर के बारे में बताता हूँ। हवेली जालंधर से पहले एक चीज़ और बता दूँ, भैरव बाबा तक वो चलती है केवल रोप वे, जिसका 100 रुपये चार्ज है पर पर्सन। पूरी फैमिली को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आप केवल रोप वे भी ले सकते हैं या फिर घोड़े से भी जा सकते हैं। एंड केवल रोप वे के लिए लाइन इतनी लंबी लगती है कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आधे लोगों से वहाँ पूछा कि आप क्यों खड़े हो, बोलते हैं भैरव बाबा के दर्शन की लाइन में लगी है। उनको यही नहीं पता था कि भैरव बाबा के दर्शन की लाइन है कि रोप वे की लाइन है। हमने बोला कि छोड़ो, अपन तो पैदल चलते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते उस लाइन में लगे, बहुत लंबी लाइन थी। एंड बीच में तो आप लग ही नहीं सकते थे, पुलिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे उस जगह पर। देन फिर हम पैदल ही वहाँ गए थे भैरव बाबा पे। एकदम सीधी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है भैरव बाबा तक। हमने ये भी नोटिस किया, आधे लोग भैरव बाबा पे दर्शन करने जा ही नहीं रहे थे, बल्कि वहाँ पे जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि माता के दर्शन अधूरे होते हैं अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करना। हमारी तो यात्रा पर्ची कहीं भी चेक नहीं हुई थी, कोई भी एक्स्ट्रा नियम कायदे कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। कोई कोविड की जांच नहीं, कोई कोरोना से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था। आप सीधे जाइए, नॉर्मल जाइए, कोई पूछताछ नहीं है। यात्रा पर्ची भी चेक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। कुछ लोगों की हुई थी या कुछ लोगों की नहीं हुई, हमारी तो नहीं हुई थी। हवेली के बारे में बताता हूँ। हम लोग जालंधर हवेली पहुँचे। हवेली होटल का आपने नाम सुना होगा, ये मोस्ट फेमस चेन है। तो ये जालंधर में इसकी ऑफिशियल होटल है, जो मतलब मेन हेड ऑफिस इनका जो है वो जालंधर में है। तो हम लोग वहीं पे स्टे किए खाना खाने के लिए। एंड मैं आपको क्या ही बताऊं, इस जगह पे आप सिर्फ फ़ोटो शूट करा सकते हो। फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लोकेशन बहुत शानदार है। देखने के लिए, घूमने के लिए एकदम पंजाबी और सरदारी लुक देखने के लिए एकदम गजब ही है सब चीज़। मतलब बहुत ही शानदार इंटीरियर, आउटसाइड का डिज़ाइन, और वहाँ का पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा होटल है। लेकिन खाना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने इतना बकवास खाना लाइफ में नहीं खाया। तो मैं आपको खाने की कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप हवेली पे खाना खाएं। बहुत तो कॉस्टली खाना था और 2 पैसे का खाना नहीं था, मतलब खाना तो टोटली वेस्ट है। देन हम लोग वहाँ से आगरा पहुँचे हैं। एंड आगरा हमने ताजमहल वगैरह घूमा, ये ऊँट की सवारी की, वहाँ से हैंडीक्राफ्ट के कुछ सामान खरीदे। एंड ओवरऑल उसके बाद हम घर आ गए। ये थी पूरी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको लोन से रिलेटेड सभी चीज़ें बताता हूँ। ये तो मैं बीच में छुट्टियाँ पड़ी थी तो घूमने गया था, इसीलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी। बाय बाय।